डियर स्टूडेंट्स, पेपर कोड 103 अधिगमकर्ता के रूप में विकास। कोड 103 यूनिट फर्स्ट चल रही है आपकी, जिसमें आज का टॉपिक है प्रतिभाशाली छात्र। प्रतिभाशाली छात्र सभी बालक एक जैसे नहीं होते। उनमें आपस में कई प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। बालक शारीरिक रूप से एक दूसरे से अधिक भिन्न हैं, तो कई मानसिक रूप से भिन्न होते हैं। ये विभिन्नताएं सभी पक्षों में देखने को मिलती हैं। अतः जो बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हें अलग वर्ग में रखा जाता है। ऐसे बालकों में एक श्रेणी, एक वर्ग जो है प्रतिभाशाली छात्रों का भी होता है, जिनकी अपनी विशेषता होती है, जो कठिनाइयों और शिक्षा के साधनों से अध्ययन करते हैं, और अध्यापक के लिए ऐसे छात्र बहुत ही अति आवश्यक हैं। प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ या प्रतिभावान बालक का अर्थ। प्रतिभावान बालक विशेष प्रकार का ध्यान चाहते हैं, क्योंकि इन बालकों में बुद्धि अधिक होती है। प्रतिभावान बालक भी कहते हैं इन्हें। इसका अर्थ है कि प्रतिभावान बालक विशेष प्रकार का ध्यान चाहते हैं, क्योंकि इन बालकों की बुद्धि अधिक होती है। ये बालक सामान्य बालकों से इतने अलग होते हैं, इनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा, प्रशिक्षण और समायोजन की आवश्यकता होती है। अन्यथा ये दूसरे बालकों के साथ और कक्षा में उचित प्रकार से समायोजित नहीं हो पाते। कई बार इनकी ओर ध्यान न देने से ये अनचाही दिशा में अग्रसर हो जाते हैं, दूसरी दिशा में बढ़ जाते हैं आगे। इनकी पहचान कैसे होगी? पहचान में प्रत्येक कक्षा या स्कूल में प्रतिभावान बालक अलग होते हैं, लेकिन इनका पता लगाना और चयन करना इतना आसान कार्य नहीं है। इसके लिए अध्यापक को विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें पहले ही है बुद्धि परीक्षण।
बुद्धि परीक्षण। दूसरा है उपलब्धि परीक्षाएं। तीसरा अभिरुचि परीक्षाएं। चौथा है संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएं। संबंधित और अन्य प्रकार से। तो हम प्रतिभावान बालकों या प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अध्यापक इन प्रविधियों का ज्ञान करके उनकी पहचान करता है, अन्यथा विद्यार्थियों की प्रतिभा दबकर रह जाएगी। सबसे पहले इनकी पहचान के लिए अध्यापक जिन प्रविधियों का प्रयोग करता है उसमें सबसे पहले है बुद्धि परीक्षण। प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों या परीक्षाओं का प्रयोग कर सकता है। यह बुद्धि परीक्षाएं अध्यापक व्यक्तिगत तौर पर या समूह में प्रयोग कर सकता है। इन परीक्षणों के लिए अध्यापक को प्रशिक्षण की अति आवश्यक होती है, यानी ट्रेन टीचर भी चाहिए ताकि वो उन प्रतिभावान बालकों की पहचान कर सके। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षाएं। बुद्धि परीक्षाओं के अतिरिक्त बालकों को उपलब्धि परीक्षाओं द्वारा भी प्रतिभावान बालकों की श्रेणी के लिए पहचाना जा सकता है। इस प्रकार की परीक्षा में विद्यार्थी की उपलब्धि का ज्ञान भली भांति हो जाता है। इन परीक्षणों के लिए अध्यापक का प्रशिक्षण होना आवश्यक है तथा इस प्रकार की परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि का ज्ञान जिस प्रकार भली भांति हो जाता है, उच्च स्तर की उपलब्धि बालकों के प्रतिभावान होने की आशा जागृत करती है। तीसरा है अभिरुचि परीक्षाएं। अभिरुचि से विद्यार्थियों की भविष्य की सफलता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि अभिरुचियाँ किसी एक विशेष योग्यता से संबंधित होती हैं। बुद्धि परीक्षाओं की तरह अभिरुचि परीक्षाएं भी होती हैं और इन परीक्षाओं के लिए भी अध्यापक का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। नेक्स्ट है संबंधित व्यक्तियों की सूचनाएं, यानी प्रतिभावान बालक के व्यक्तित्व के बारे में अध्यापक अन्य व्यक्तियों से भी सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। बुद्धि आदि की अतिरिक्त यदि अध्यापक उसे गतिविधियों में बालकों की प्रतिभा का अनुमान लगाना चाहता है तो वह प्रतियोगिताएं आदि करवाकर उनकी अन्य योग्यताओं में वरिष्ठता का अनुमान लगाकर प्रतिभावान बालक की खोज कर सकता है। संबंधित व्यक्तियों से अध्यापक विद्यार्थियों की रुचि का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है और उनकी रुचियों के अनुसार अपने शिक्षण कार्य में आवश्यक
परिवर्तन एवं सुधार भी ला सकता है। अन्य पाते हैं इसमें ऐसे बालक तब कुछ आसानी से याद कर लेते हैं। ऐसे बालक जो प्रतिभावान बालक है वो बहुत सारी बातें अध्याय आसानी से याद कर लेते हैं। ये स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को समझने तथा संबंधों को पहचानने करने में श्रेष्ठ होते हैं। सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। बिना रटकर समझने में विश्वास करते हैं। शब्द ज्ञान बहुत अधिक विस्तृत होता है इनका। कठिन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं और मौलिक चिंतन भी करते हैं। तो हमने देखा पहचानने के लिए ये बातें। अब प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है। ये बालक किसी घटना का निरीक्षण बारीकी के साथ करते हैं। इनके सीखने की गति तीव्र एवं शुद्ध होती है तथा स्मरण शक्ति उच्च स्तर की होती है। ये प्रश्न का उत्तर शीघ्रता से देते हैं। ये विषय का गहन अध्ययन करते हैं। इनका शब्दकोश बहुत अधिक विस्तृत होता है। ये अपनों से बड़ों से दोस्ती करने में झिझक महसूस नहीं करते। विभिन्न प्रकार की रुचि रखते हैं। ये बालक अपनी कमियों को पहचानने तथा दूसरों के सुझाव को आसानी से मान लेते हैं। इन बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास अन्य बालकों की अपेक्षा उच्च स्तर का होता है। इनका सामान्य ज्ञान भी उच्च स्तर का होता है। ये अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। ये बालक हास्य एवं खेलों में सामान्य बालकों से तीव्र होते हैं। इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। अब ऐसे बालकों के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी होती हैं, यानी प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक व्यवस्थाएं। ऐसे बालकों के लिए शैक्षिक व्यवस्थाएं करनी बहुत आवश्यक है, जिसमें अवसरों की समानता, पाठ्यक्रम की समृद्धि, बुरी सामाजिक आदतों को रोकना,
सर्वांगीण विकास पर बल देना। बालकों के अध्ययन पर आधारित शिक्षा। विशेष स्कूल व कक्षाएं। घर के लिए विशेष कार्य। पुस्तकालय सुविधाएं दें। उत्तरदायित्व का कार्य। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं या प्रतिभावान बालक होते हैं उनकी शैक्षिक व्यवस्थाएं भी करनी बहुत आवश्यक है, अन्यथा वे बेकार हो जाएंगे। सबसे पहले अवसरों की समानता। अवसरों की समानता से अभिप्राय अध्यापक सामान्य बालकों की तरह प्रतिभाशाली बालकों को भी अपनी योग्यता या प्रतिभा को विकसित करने का समान अवसर प्रदान करना चाहिए। नंबर 2 है तीव्र पाठ्यक्रम में समृद्धि। प्रतिभाशाली बालक पाठ को समझने में सामान्य बालकों से कम समय लेते हैं। यह बचा हुआ समय उसे या उन्हें किसी और कार्य क्षेत्र में लगाकर उस समय का सदुपयोग किया जा सकता है, जिसमें सभ्यता का अध्ययन, जीवन कथाओं का अध्ययन, आधुनिक भाषाओं का अध्ययन, विशेष योग्यताओं में प्रशिक्षण आदि देकर लगा देना चाहिए। बुरी सामाजिक आदतों को रोकना। यदि प्रतिभाशाली बालकों की सृजनात्मक शक्ति का उचित प्रयोग नहीं किया गया तो समाज विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि उनकी शिक्षा इस प्रकार से की जानी चाहिए जिसमें वे सामाजिक बुराइयों से दूर रह सकें। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास पर बल। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, ना कि उसे किताबी कीड़ा बनाने के लिए। ऐसे बालकों के केवल बौद्धिक विकास या शैक्षिक विकास पर ही अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि सर्वांगीण विकास के लिए अध्यापक को अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता करनी चाहिए। इस कार्य के लिए उसे कक्षा और स्कूल में अधिक सक्रिय रहना चाहिए, ऐसा उसे शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है बालकों के अध्ययन पर आधारित शिक्षा। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा ऐसे बालकों के ध्यानपूर्वक
अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए। इसके साथ ही विशेष प्रतिभा का स्थान का ध्यान भी रखना चाहिए। ऐसा तभी संभव है यदि उसकी शिक्षा बाल केंद्रित हो। विशेष स्कूल एवं कक्षाओं से तात्पर्य है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा के लिए विशेष स्कूलों की व्यवस्था की जा सकती है। इन स्कूलों में ऐसे बालकों की विशेषताओं के अनुसार उन्हें विकसित करने की पर्याप्त सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा सुझाव वास्तव में संभव नहीं है। स्कूलों में इतने विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं होते कि उनके लिए अलग स्कूल बनाया जाए। इसके साथ ही इन स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अहम की भावना का विकास हो जाता है। यह विद्यार्थी दूसरे बालकों को तुच्छ समझने लगते हैं। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त आर्थिक कठिनाइयाँ भी अलग स्कूल खोलने में बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः लोकतांत्रिक दृष्टि से अलग स्कूल वास्तविक जीवन में संभव नहीं हो सकते, लेकिन जितना हो उतना करना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए अलग कक्षाओं का भी प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन यह विधि मनोवैज्ञानिक होगी। एक ही विद्यालय में विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर अलग रखना अलगाव की भावना को बल देता है। वैसे ही संस्था के आधार पर भी अलग कक्षाएं बनाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की संख्या अक्सर कम ही होती है, 2-4 होती है। अतः अलग स्कूलों एवं अलग कक्षाओं का सुझाव अव्यवहारिक, अलोकतांत्रिक और अमनोवैज्ञानिक लगता है। घर के लिए विशेष कार्य। प्रतिभाशाली बालकों को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी प्रतिभा को प्रयोग उचित प्रकार से कर सकें। इससे उन्हें मानसिक रूप से संतोष भी मिलेगा और अपनी प्रतिभा के उपयोग के अवसर भी प्राप्त होंगे। पुस्तकालय सुविधाएं। प्रतिभाशाली बालक में ज्ञान के लिए प्यास सामान्य बालकों की तुलना में अधिक होती है। उन्हें कक्षा की पुस्तकों के अतिरिक्त और भी उच्च स्तर की पुस्तकें पढ़ने में अधिक मज़ा आता है। अतः उनकी रुचि के पूरा करने के लिए पुस्तकालय की सुविधा अति आवश्यक है। और लास्ट है उत्तरदायित्व का कार्य। कहने का तात्पर्य प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उनके नेतृत्व के विकास के लिए कुछ ऐसे कार्य उन्हें सौंपने चाहिए, जैसे ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा में मॉनिटर बना दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न प्रोजेक्ट्स, क्लबों, सभाओं व टीमों का नेता बनाया जा सकता है। इस प्रकार की क्रिया से वे उत्तरदायित्व निभाने की कला और उत्तरदायित्व का भार उठाना सीख पाएंगे। आज के लिए इतना ही।